हेलो गाइस, क्या आप जानते हैं दुनिया का सबसे बड़ा बांध कौन सा है और ये कहाँ स्थित है और इसे बनाने में कितनी लागत आई है। हाँ गाइस, आज हम इसी टॉपिक के बारे में जानते हैं। लेट्स स्टार्ट। गाइस, चाइना में स्थित थ्री गोर्जेस डैम दुनिया का सबसे बड़ा बांध है। पहले मैं आपको यही समझा देता हूँ थ्री गोर्जेस डैम का मतलब क्या होता है। गाइस, थ्री का मतलब होता है तीन और गोर्जेस का मतलब होता है घाटी। डैम का मतलब पानी, तीन घाटियों पर बना बांध थ्री गोर्जेस डैम के नाम से जाना जाता है और दुनिया में सबसे ऊंचा भी है। गाइस, यह डैम चाइना ने बनाया है और ये उसके लिए सबसे बड़ी सफलता है। लेकिन चाइना ने इस डैम को बनाकर दुनिया के लिए खतरा पैदा कर लिया है, क्योंकि इस डैम में पानी की भराव क्षमता इतनी ज़्यादा है कि जिसकी वजह से पृथ्वी की गति भी धीमी हो गई है और इससे भविष्य में दुनिया के कई राज्य डूब सकते हैं। गाइस, इस विशालकाय बांध को बनाने में 2.5 लाख करोड़ रुपए से भी ज़्यादा की लागत आई है। वही इसे बनाने में 18 साल का समय लगा है। वैसे भी दुनिया में चीन के नाम सबसे ज़्यादा बांध बनाने का रिकॉर्ड भी है। और हाँ गाइस, चीन अभी तक दुनिया के अलग अलग राज्यों में 94,000 बांध बना चुका है और दुनिया में सबसे ऊंचा बांध बनाने का रिकॉर्ड भी इसी के पास है। लेकिन गाइस, बड़ा बांध बनाकर खुद को तो खतरे के मुंह में ढकेला ही है, लेकिन साथ ही साथ दुनिया को भी। गाइस, वैसे ये बांध बड़ा भूकंप भी झेल सकता है, लेकिन कभी ये टूट गया तो 3 करोड़ 60 लाख लोग इसकी एक विशाल लहर से मर जाएंगे। इस डैम के आसपास के कुछ राज्य तो ऐसे हैं जिनका नामो निशान तक मिट सकता है। ऐसे में बड़े खतरे का संकेत है, लेकिन चीन कभी शांत नहीं रह सकता। चीन के द्वारा किए गए कामों से साफ जाहिर होता है अपना अधिकार जमाने के लिए किसी भी तकनीक का इस्तेमाल कर सकता है, भले ही बात कोरोना फैलाने की हो या भारत सीमा पर कब्जा करने की। दोस्तों, चाइना द्वारा बनाए गए इस बांध को बनाने में 4,63,000 टन स्टील का उपयोग किया गया है। इतने स्टील में तो कई एफिल टावर खड़े किए जा सकते हैं। चीन के द्वारा बनाया गया यह बांध अमेरिका की ग्रेट वॉल बांध से 11 गुना बड़ा है, यानी 11 टाइम्स बड़ा है। अनुमानतः इससे वर्तमान में 22,400 मेगावाट बिजली पैदा करने की क्षमता है, यानी बिजली के उत्पादन में इसका कोई जवाब नहीं है। लेकिन दोस्तों, इस डैम में इतनी मात्रा में पानी भराव क्षमता है कि इसकी वजह से पृथ्वी की गति 0.06 माइक्रोसेकेंड कम हो गई है, मतलब दिन बड़ा हो गया है। इस बांध के बनने की वजह से नॉर्थ पोल और साउथ पोल भी अपनी अपनी जगह से कुछ खिंचक गए हैं। गाइस, ये बांध जिस जगह पर बना है वो जगह भूस्खलन, भूकंप, लैंडस्लाइड जैसी घटनाओं का आना आम बात है, इसलिए ये जगह संवेदनशील हिस्से में आती है। लेकिन दोस्तों, कोई भी व्यक्ति जमीन खरीदने से पहले उस जमीन के बारे में जानता है और पूरी देखरेख रखता है कि किसी तरह खतरा तो नहीं है। लेकिन चीन को इस जगह के बारे में पता था, फिर भी इस जगह को क्यों चुना, ये सोचने वाली बात है। लगता है चीन की इसके पीछे भी कोई गहरी साजिश है, क्योंकि चीन ऐसा एक देश है जो कब क्या कर दे ये कोई नहीं जानता। हालांकि चीन ऐसा करता भी है तो भी वो खुद पहले खतरे में आएगा, क्योंकि ये बांध याक्सी नदी के शेडोबिंग शहर फिलिंग जिले चियांगडू हुबेई प्रांत यानी मध्य चीन में स्थित है। दोस्तों, सन 2020 में इस डैम पर खतरा आया था। चीन पर पानी बरसने से इसका जल स्तर बढ़ गया था। भारी बारिश के चलते याक्सी नदी के तट पर बसे गांव शहरों के लिए नया अलर्ट भी जारी कर दिया था। उस समय चीन के इतिहास के मुकाबले 12% ज़्यादा बारिश हुई थी। बाद का अनुमान लगाया गया था कि बारिश का यही हाल रहा तो खतरा हो सकता है, क्योंकि जल स्तर 55,000 क्यूबिक मीटर की स्पीड से बढ़ रहा था, क्योंकि इससे पहले सिर्फ 50,000 क्यूबिक मीटर की ही चेतावनी दी गई थी। फिर जल स्तर चेतावनी स्तर से भी ज़्यादा हो गया था, तो 29 जून को ही बाढ़ की आशंका से पानी छोड़ दिया गया था। लेकिन दावा किया जा रहा था कि शहरों में आ रहा पानी बांध की वजह से नहीं, बल्कि गंदी नालियों की वजह से आ रहा है, जिससे चाइना के कुछ शहर अस्त व्यस्त हो गए थे। इसमें वुहान, जियांग, अंधुई थे।
जहां पहले से ही रेड अलर्ट जारी कर दिया था, वहां की सरकार इस बारे में कुछ नहीं कर पाई, क्योंकि उस समय चाइना में कोरोना चरम सीमा पर था। हालांकि इस डैम की वजह से किसी दूसरे देश को आज तक कोई हानि नहीं उठानी पड़ी है, लेकिन भविष्य में ये दुनिया के 24 स्टेट को ले डूबेगा। गाइस, इस डैम की वजह से मानव जीवन तो अस्त व्यस्त हुआ ही है, साथ ही बड़ा असर अन्य जीवों पर भी पड़ा है। उस समय बांध बनने के टाइम 300 तरह की मछलियाँ और अन्य प्रजातियाँ इसमें रह रही थी, लेकिन अब ये विशालतम बांध बनने के बाद इसमें कई गुम हो गए हैं। इनको परिवार बनाने में दिक्कत होने लगी है और शायद आने वाले समय में ये जलीय जीव विलुप्त भी हो सकते हैं। गाइस, थ्री कोचेस डैम के बनने से कई गांव, शहर, खेती बाड़ी समाप्त हो गई है। मिट्टी के मैदान पानी में समा गए हैं, लेकिन अब उस मिट्टी का कटाव हो रहा है और डैम के निचले इलाकों में जमा हो रही है। यही मिट्टी नदी में जमा होकर नदी की गहराई कम हो रही है, जिससे भविष्य में आसपास के इलाकों में बाढ़ आने की संभावना बढ़ जाएगी, जिससे पानी जहाँ तक पानी खेतों में जाएगा वहाँ के जमीन की फर्टिलिटी पावर कम हो जाएगी और अनाज उत्पादन में कमी आ जाएगी, जिससे चीन के पास अब खेती वाली जमीन में कमी हो रही है, क्योंकि अब उपजाऊ जमीन में पानी भर गया है और अब वो खेती के लिए उपयोगी नहीं रही है। दोस्तों, अब ये डैम भारत के लिए बड़ा चिंता का विषय है, क्योंकि ब्रह्मपुत्र में नदी में आने वाला पानी में अब कमी हो रही है। 2015 से इस डैम में कुछ बड़ी नावों ने भी काम करना शुरू कर दिया है। इस डैम में हाइड्रो पावर जनरेटर लगे हुए हैं, जिससे इस डैम से बिजली का उत्पादन किया जाता है। चाइना की ऑफिशियल वेबसाइट के मुताबिक ये डैम सिर्फ बिजली उत्पादन के लिए बनाया गया था, लेकिन इन्वायरमेंट एक्सपर्ट्स के मुताबिक नदियों के रास्तों को बदलने के लिए इस डैम का निर्माण किया गया है। इससे नदियों के रास्तों को परिवर्तित करके नियंत्रण हासिल किया जा सकता है और इन्हीं एक्सपर्ट्स के मुताबिक कई शहरों के लोग पलायन कर चुके हैं और न जाने कितने ही लोग इस डैम के चलते लापता हो गए थे। लेकिन चीन की सरकार ने इस बात का खंडन किया है कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था और चीन की जनसंख्या भी तेजी से बढ़ती जा रही है और पृथ्वी पर तापमान भी बढ़ रहा है। ऐसी स्थिति में पृथ्वी का जल स्तर भी बढ़ने लगा है, जिससे समुद्र का पानी भी अपनी सीमा छोड़कर आगे बढ़ने लगा है, जिससे पृथ्वी पर विनाश ही छा जाएगा और मौत का तांडव होगा। गाइस, हमें पता ही है कि पृथ्वी से छेड़छाड़ काफ़ी महंगी पड़ती है। इसके कई उदाहरण आपने सुने ही होंगे और नहीं सुने हैं तो इंटरनेट पर सर्च कर लीजिएगा, अवेलेबल है, आप जान सकते हैं। कुछ खोजकर्ताओं के मुताबिक समुद्र का जलस्तर बढ़ रहा है और इसकी वजह बर्फ पिघलने को मानी जा रही है। वैसे भी धरती के 75% भाग पर पानी ही है और वैसे ही इंसान थोड़ी सी जगह में गुजर बसर कर रहा है। आपको जानकर हैरानी होगी कि चाइना दुनिया में 94,000 बांध का निर्माण कर चुका है, जिसमें 80,000 सिर्फ चाइना में ही मौजूद है। वैसे चीन को ये काम ना करके अपनी बढ़ती जनसंख्या पर लगाम लगानी चाहिए। अगर चीन ऐसा नहीं करता है तो भविष्य में चीन के लोग पड़ोसी देशों में पलायन कर जाएंगे, जिससे भारत समेत कई अन्य देशों में शरणार्थियों की संख्या बढ़ जाएगी और ये दुनिया में जनसंख्या विस्फोट का रूप लेगी। और भारत इस बात को जानता है और चाइना भी। अगर भारत को वीटो पावर मिल जाए तो ये नियम संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा चाइना में लगने में देर नहीं लगेगी, लेकिन वीटो पावर देने में चाइना ही वोट नहीं देता भारत को, इसलिए अभी तक नहीं मिल पाया है। गाइस, आपको क्या लगता है? और साथ ही अगर वीडियो अच्छा है चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करें ऐसे ही पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर को फैक्ट के लिए। धन्यवाद।